हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं स्नेहा आज आपको एक ऐसे लीजेंड की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे आप सुन के दंग रहने वाले हैं। अक्षय कुमार, जिन्हें हर एक बच्चा जानता है ना। तो क्या आप जानते हैं इन्होंने फिल्मों में आने से पहले क्या क्या किया है? कितनी कड़ी मेहनत, कितना स्ट्रगल, कितने सारे अलग अलग तरह के काम करने के बाद अक्षय कुमार ने फिल्मों में एंट्री की है। तो चलिए इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ को थोड़ा जानते हैं। 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में जन्मे अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव भाटिया है, कुछ सालों तक पुरानी दिल्ली में रहे। फिर उसके बाद वो पूरे परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में ही डॉन बॉस्को स्कूल में अक्षय सर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें खेलकूद में बहुत ज्यादा मन लगता था। उनकी रुचि पढ़ाई में थोड़ी कम थी। अक्षय सर की स्कूल के समय की एक बात बताती हूँ कि उनके पिताजी अक्षय सर पर इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि उन्होंने अक्षय सर पर हाथ उठा दिया। मारा नहीं, बट नौबत मार खाने वाली आ गई थी। हुआ यूं कि अक्षय सर के एग्जाम में मार्क्स थोड़े कम आए थे। कम नहीं, मतलब बहुत कम आए थे। तो गुस्से में अक्षय सर के पापा ने कहा, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा जिंदगी में तू। तो सर ने ऐसे ही सिर्फ जवाब देने के लिए बोल दिया कि मैं हीरो बन जाऊंगा, जबकि उनको दूर दूर तक भी हीरो बनने का कोई ख्याल मन में नहीं था। वो तो बस खेलकूद में ही कुछ करना चाहते थे। अक्षय सर को खेलना इतना ज्यादा पसंद था कि अक्षय सर सारे गेम खेलते थे, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सब खेलना उन्हें बेहद पसंद था। खेलने के कारण वो पिताजी से बहुत डांट खाया करते थे। 8th क्लास में अक्षय सर ने कराटे ज्वाइन किया और उन्हें उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा। वो मार्शल आर्ट सीख कर बहुत अच्छा करने लगे। उन्हें इतना अच्छा मार्शल आर्ट करते देख उनके पिताजी समझ गए कि उनके बेटे को किस लाइन में जाना है। तो अक्षय सर के पिताजी ने उन्हें कॉलेज जाने से पहले किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके अक्षय सर को बैंकॉक भेजा। वहाँ अक्षय सर ने 5 साल कराटे सीखा। फिर वहीं उन्होंने मार्शल आर्ट्स, थाई बॉक्सिंग भी सीखी। इस दौरान बैंकॉक में अपना खर्चा निकालने के लिए अक्षय सर ने वेटर और शेफ का काम किया। 5 साल बाद अक्षय सर भारत लौट आए और कोलकाता में एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी में काम करने लगे। फिर ढाका में भी अक्षय सर ने कुछ साल काम किया। उसके बाद वो दिल्ली आ गए और एक ज्वेलरी की दुकान में कुंदन की ज्वेलरी बेचने का भी काम करने लगे। इतनी जगह और अलग अलग काम करने का मकसद उनका सिर्फ एक ही था कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। उन्हें जिस समय जैसा काम मिला वो करते गए, बिना सोचे समझे कि उनको किस में अपना फ्यूचर बनाना है। वो बस मेहनत करते चले जा रहे थे। उसके बाद वो मुंबई वापस चले गए और जो वो बैंकॉक से सीख कर आए थे, अब मुंबई में कुछ स्टूडेंट्स को वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे और महीने में 5-6 हजार रुपए वो कमाने लगे। स्टूडेंट को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के दौरान उन्हीं स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट के फादर ने उनसे कहा कि आप इतने फिट और हैंडसम हो, इतने हट्टे कट्टे हो, आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते। तब तो अक्षय सर को पता भी नहीं था कि आखिर मॉडलिंग होती क्या है। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था। उनके माता पिता को भी नहीं पता था कि मॉडलिंग किस खेत की चिड़िया का नाम है। और उस टाइम तो मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे कि कोई जान पाए। तो अक्षय सर ने उनसे पता लिया और वो मॉडलिंग करने के लिए चले गए। वैसे भी अक्षय सर की सबसे खास बात ये थी कि वो किसी भी तरह का काम करने में संकोच नहीं करते थे। फिर क्या था, मॉडलिंग के दौरान उनके सर ने अक्षय सर के बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक किए और 2 से ढाई घंटे काम करने के बाद उनके हाथ में 21,000 का चेक दे दिया और बोले, अब आप घर जाओ, आपका काम खत्म हो गया। तो अक्षय सर ने बोला, बस हो गया मेरा काम। फिर सर ने सोचा, मैं पूरे महीने दिन रात काम करता हूँ और सिर्फ 5 से 6 हजार ही कमा पाता हूँ, और यहाँ मैंने कुछ नहीं किया और 2 घंटों में ही मुझे 21,000 का चेक मिल गया। फिर अक्षय सर ने तय कर लिया कि वो मॉडलिंग ही करेंगे। फिर क्या था, सर ने मॉडलिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद सर ने रैंप वॉक भी किए। ऐसे ही कुछ साल करते करते 1987 में महेश भट्ट की फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। अक्षय सर को इस फिल्म में लीड रोल तो नहीं मिला, बल्कि उन्हें इस फिल्म में ओनली 7 सेकंड का रोल मिला, जिस फिल्म का नाम था आज। उसके बाद सर फिर से मॉडलिंग रैंप वॉक पर लग गए और कुछ सालों तक मेहनत करने के बाद साल 1991 में उन्हें अपना पहला फिल्म ब्रेक मिला। अपनी पहली फिल्म में जाने से पहले ही उन्होंने अपना नाम राजीव भाटिया से अक्षय कुमार कर लिया। फिर आई उनकी पहली फिल्म सौगंध। इसी फिल्म से अक्षय सर ने अपना कैरियर स्टार्ट किया।
मैं ना आपको अक्षय सर की बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती हूँ, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि सच में ये तो बिल्कुल फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसे ही हुआ है। तो हुआ यूं कि जहाँ अक्षय सर ने मॉडलिंग के लिए फोटो खिंचवाई वो जगह थी जुहू बीच। जुहू बीच में ही एक दीवार थी, उस दीवार पर बैठकर अक्षय सर ने अपनी तस्वीरें खिंचवाई थी। वो जो दीवार थी एक खूबसूरत बंगले की थी, जहां वो अंदर जाकर शूट करना चाहते थे, लेकिन वहां के चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और ठीक 24 साल बाद जिस बंगले के अंदर उन्हें जाने से चौकीदार ने रोका था, आज वो उसी बंगले के मालिक हैं। है ना एकदम चौंकाने वाली बात। तो इसी को कहते हैं किस्मत, और किस्मत उन्हीं की चमकती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। अक्षय सर ने यंगस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात कही है, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हर एक बच्चे के, हर एक लड़के के जिंदगी में आता है कि अब मैं क्या करूं, और उस वक्त वो यही करता है जो उसको नजर में आता है, जो उसकी समझ में आता है। हमारे यंगस्टर्स के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत जरूरी चीज है। ये होना चाहे लड़का हो या लड़की हो। हर बच्चा कहीं ना कहीं दिमाग से आता है। कोई बच्चा कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा होता है, तो कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। हर बच्चे की एक गुण होता है। ये माँ बाप का काम है कि उस गुण को पता करें और उसको निकालें और उस लड़के को, अपने बच्चे को उस तरफ फोर्स करें। तो मैं समझता हूँ कि हर माँ बाप को ये बात समझनी जरूरी है कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। तो आपको ये अक्षय सर की स्ट्रगलिंग लाइफ स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे अपने नए लीजेंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच लिसनर्स। बाय बाय।